बेवाओं के हवाले से बीजेपी के एक लीडर ने जो है बड़ा ही भोंडा किस्म का जो है वो बयान दिया है, जिसकी वजह से एक नया तूफान इंडिया के अंदर जो है वो शुरू हो गया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। एक और वाकया जनाब पेश आया है जहां पे 4 मुसलमानों को टारगेट किया गया, उन पे हमला किया गया। किस मामले पे? गाय के गोश्त के मामले के ऊपर। ये एक बड़ा पुराना मसला है इंडिया के अंदर, जहां पे मुसलमानों को इस वजह से टारगेट किया जाता है, लेकिन यहां पे जुल्म और सितम की एक इंतहा हुई और मैं इसकी तफसीलात भी थोड़ी देर में आपसे शेयर करूंगा। लालू प्रसाद यादव, आप जानते हैं, एक बड़ी मशहूर शख्सियत है इंडिया की, उन्होंने जनाब अपने ही बेटे को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। ये क्या मामला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ लाहौर की तरफ जो भारतीय जहाज लाने की कोशिश की गई थी और जो नहीं हो सकी थी, पाकिस्तान ने मना कर दिया था, उसके बाद इंडियन पायलट्स को ही जो है वो ग्राउंड कर दिया गया है। अब ये ग्राउंड क्यों किया गया है और ग्राउंड करना किसको कहते हैं, इसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। और फलस्तीन से एक बड़ी दिल दुखा देने वाली खबर आई है, जहां पे एक ही घर के 9 बच्चे शहीद हो गए हैं इजरायली हमले में। तो ये तमाम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन की पहले कमेंट में हम पिन कर रहे हैं अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा उसमें भी, ताकि आपको जो हम वीडियोस रिलीज करें वो आप तक पहुंच सकें। अच्छा जी, सबसे पहले खुजदार में जो एक स्कूल बस को टारगेट किया गया था, उस हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई है, जिसमें 2 मजीद बच्चियां जो है वो शहीद हो गई हैं जो उस बस के अंदर सवार थी। और इस तरह शहीद होने वाली तलबा और तालिबात की तादाद अब 8 हो गई है। ये पहले 6 थी, अब ये 8 हो गई है। और हमले में शहीद होने वालों में 7 तालिबात हैं और 1 तालिब इल्म है, जिनके बारे में अब तक ये खबर आई है। और अभी भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हालत जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है, लेकिन डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे हैं। दुआ कीजिए उनके लिए कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सकें। अच्छा जी, इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि जनाब जो पहलगाम वाक़े की जो बेवाएं हैं, वो औरतें जिनको जब ये वाक़या पेश आया था तो उन औरतों को जो है वो हटा दिया गया था और मर्दों को टारगेट किया गया था उस दहशतगर्दी के वाक़े में। पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि जनाब ये दहशतगर्दी का वाक़या है और हम जो है वो इजहार हमदर्दी करते हैं उन लोगों के साथ जिनको इस तरह टारगेट किया गया। पाकिस्तान ने हमेशा जो है इसकी मजम्मत की है इस वाक़े की, लेकिन इंडिया के अंदर जो है वो बेशर्मी की किस हद तक इंतहा है कि वो हर गुजरते दिन के साथ जो है कोई ना कोई ऐसी घटिया हरकत करते हैं कि अपने ही इन विक्टिम्स को जो है वो निशाना बना रहे हैं। अब ये जो लेटेस्ट एक वाकया पेश आया है वो है राज्यसभा का, इनका एक एमपी है रामचंद्र झंगर, बीजेपी से इसका ताल्लुक है और इसने एक नया सियासी तूफान इस तरह खड़ा कर दिया है कि उसने तजवीज़ दी कि पहलगाम दहशतगर्दी के हमले के अंदर ये जो वहां पे जो मरने वाले अफराद थे, उनकी जो बेवाएं हैं, उनको चाहिए था कि वो दहशतगर्दों के साथ लड़ती। वो लड़ी क्यों नहीं? उनको लड़ना चाहिए था। और मतलब उन्होंने कहा कि जब उनके मर्दों को इस तरह जो है वो मारा जा रहा था तो वो लड़ती, वो आगे आती, उनको चाहिए था कि अपने जो शौहर थे उनकी जिंदगियां बचवाने के लिए जो है वो चाहे दरख्वास्त करती या कुछ भी करती, लेकिन उनको जो है कोई रोल अदा करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इन खवातीन स्याह को लड़ना चाहिए था और उसने कहा कि मैं समझता हूं कि उन्हें लड़ना चाहिए था ताकि कम हलाकतें होती। अगर तमाम स्याहों को दिफा की तरबियत दी गई होती तो वो दहशतगर्दों का मुकाबला करते और बिलाखिर हलाकतों को कम करती। हमें अपनी बहनों में रानी अहलिया बाई, ये मराठा दौर की एक रानी होती थी इनकी, तो उन्होंने कहा जी उस जैसी बहादुरी की रूह को जो है दोबारा जगाना होगा। तो इसके ऊपर जो है उसके ऊपर बड़ा शदीद क्रिटिसिज्म जो है वो इंडिया के अंदर शुरू हुआ है कि बेशर्म इंसान, वहां पे एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है जहां पे इन लोगों को जो है वो मतलब मारा गया, कत्ल किया गया और तू उनकी बेवाओं को ये बात कर रहा है कि जी तुमने जो है वो जोश नहीं दिखाया, तुमने जज्बा नहीं दिखाया। इसने ये सारी बातें की हैं एक्चुअली कि तुमने उस मौके के ऊपर जोश और जज्बा क्यों नहीं दिखाया, तुम्हारे अंदर ये जोश और जज्बा होना चाहिए था कि तुम लड़ पड़ती हूँ दहशतगर्दों के साथ, लड़ी क्यों नहीं, तुम्हें लड़ना चाहिए था। तो ये एक बेसिकली एक बीमार जहनीत जो होती है ना, जो इनके अंदर डेवलप हो गई है, ऐवी नहीं हुई, ये कई साल लगे हैं इसके अंदर। ये कोई साल 2 साल की बात नहीं है, कई सालों की ये बात है जिसके अंदर ये इंसानी फितरत से दूर होते गए हैं। इंसानियत जो एक चीज जिसे हम कहते हैं इंसानियत है कि नहीं है, तो ये इंसानियत से दूर होते गए हैं, जिसकी वजह से अब इस किस्म का जहर जो है ना इनके जहनों से इनकी जबानों में ट्रांसफर होता है और ये बोलना शुरू कर देते हैं कि इस जगह के ऊपर, मतलब ये बिल्कुल उसी तरह है कि किसी घर में जो है कोई फौतगी हो जाए और आप वहां पे जाके जो है वो घर वालों से लड़ना शुरू कर देंगे, जी आपने बचाया क्यों नहीं, आपको बचाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बचाया। मतलब ये इस किस्म का टॉन्ट है ये। तो घटिया जहनीत की बेसिकली मैं मतलब आप अंदाजा कीजिए कि इस इशू के ऊपर जो है और ये कितने बीमार लोग हैं, ये कितनी इनकी जहनी बीमारी है कि अभी तक इस वाकये के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट भी, मतलब इवन इंडिया खुद ये बता दे कि जनाब ये हमने रिपोर्ट बनाई है, ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। और ये इतनी बीमार जहनीत है कि उस वाकये के बलबूते पे उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। मतलब ये इतनी बीमार जहनीत है। तो जो अपनी बेवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनको दूसरे मुल्कों का क्या ख्याल होगा, आप इसी से अंदाजा कर लेना, इसी से आपको पता लगता है कि ये क्या बीमार जहन है ये। इसके अलावा जनाब एक और वाकया, ये तो बीमार जहनीत का ही, कि मुसलमानों को टारगेट करने के हवाले से माजी के अंदर भी जो है बहुत से इस तरह के वाकयात हुए हैं कि भारत के अंदर जो है वो मुसलमानों को टारगेट किया गया। अब एक और वाकया पेश आया है और ये वाकया पेश आया है जनाब, इनको काओ विजिलेंटीज भी जो है वो कहा जाता है। काओ विजिलेंटीज जो है बेसिकली क्या होते हैं कि गांव रक्षक, ये लफ्ज ये लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, गांव रक्षक ये भी अक्सर इनका ताल्लुक जो है वो बीजेपी के साथ ही होता है। और वो क्या करते हैं कि जनाब हमारी जो गाँव माता ना उन्होंने हाथ को ना लावे, उसको उसकी कुर्बानी नहीं करनी, उसको आपने हाथ नहीं लगाना। तो ये उस चक्कर में ना एक गाँव रक्षक का एक ग्रुप भी इनके अंदर जो है वो बना हुआ है। अब इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने अलीगढ़ के अंदर जो है वो मुसलमानों को टारगेट किया, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे एक मिनी ट्रक के अंदर 4 अफराद जो चारों मुसलमान थे वो जो है वो गोश्त लेके जा रहे थे। अच्छा, ये जो गोश्त है ये भैंस का गोश्त है
ये गाय का गोश्त नहीं था, ये भैंस का गोश्त था। और उस चक्कर में जो है वो इनको वहां पे रोका इन गाय रक्षकों ने। और इनका ये क्लेम है, ये 4 अफराद बड़े शदीद जख्मी हुए हैं इस हमले के अंदर। बाद में उनसे जब पूछताछ हुई है तो उन्होंने कहा कि जी ये बेसिकली एक गाड़ी आई है, उस गाड़ी के ऊपर जो है बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ था, ऊपर हूटर भी लगा हुआ था। और उन्होंने उनसे रोक के ये कहा कि तुम्हारे ट्रक के अंदर जो है ना वो कौन सा गोश्त है। उन्होंने कहा जी भैंस का गोश्त जो है वो हम लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये रिश्वत दो, 20,000 रुपये रिश्वत दो, वरना जो है वो हम जो है वो ये कह देंगे कि तुम लोग जो है वो भैंस का गोश्त लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम रिश्वत तो नहीं दे सकते, 20,000 कहाँ से लेकर आए, नहीं हम दे सकते। उन्होंने बस वहां से जो है काम शुरू किया। उन्होंने कहा ये तुम लोग भैंस का गोश्त लेके जा रहे थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारी चीज के बाद जब उनको बड़ा मार मार कर उन्होंने शदीद मुसलमानों को जख्मी किया, तो बाद में पुलिस जो है वो क्या कर रही है, पुलिस उस गोश्त का फोरेंसिक करवा रही है। मतलब पुलिस उस गोश्त का फोरेंसिक करवा रही है कि वाकई ये गाय का गोश्त है या भैंस का गोश्त था, इररिस्पेक्टिव के उन 4 लोगों की कंप्लेंट के ऊपर एक्चुअली वहां पे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। बीजेपी के वो जो गुंडे थे उनको पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने इन मुसलमानों पे टारगेट किया। वो आगे से क्या कर रहे हैं, वो गोश्त का फोरेंसिक करवा रहे हैं। तो ये एज अ सोसाइटी मैं आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि ये हाल हो चुका है हमारी सोसाइटी का कि इंसान से ज्यादा गाय के गोश्त की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गई है। कि उन 4 मुसलमानों को जो टारगेट किया गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गाय का गोश्त है या भैंस का गोश्त है, ये इसके ऊपर जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जा रही है। तो मैं एवं ये चीजें जो है मैं आपके साथ ही शेयर करता ताकि आपको पता लगे यहां पे क्या है। अच्छा जी, अब आ जाए, आपको याद होगा इनका एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है लालू प्रसाद यादव। वो अक्सर जो है वो अब से नहीं कई सालों से जो वो खबरों में रहता है। अब उसकी स्टोरी सुन लीजिए, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आज क्या हुआ है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव इसको जनाब पार्टी से निकाल दिया, अपने ही सगे बेटे को पार्टी से निकाल दिया। वह आमतौर पे आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई सियासी रहनुमा जो है वो अपने बच्चों को तो प्रमोट किया जाता है ना, आप हमारे यहाँ भी जानते हैं अच्छी तरह। तो उसने अपने ही बच्चे को जो है वो अपनी पार्टी से निकाल दिया है। और वजह क्या है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तेज प्रताप यादव जो है ये पूरा एक कैरेक्टर है। वैसे मैं आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ, ये पूरा एक कैरेक्टर है। इसको मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो यूनिफॉर्म्स पहनने का बड़ा शौक है। कभी ये नेवी का यूनिफॉर्म पहन लेता है, कभी पायलट का यूनिफॉर्म पहन के तस्वीरें खिंचाता है। आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर गोविंदा की फिल्म थी राजा बाबू। वो राजा बाबू जो है ना वो अक्सर इस तरह की तस्वीरें खिंचवाया करता था। वो खुद अनपढ़ था, कभी वकील की तस्वीर कपड़े पहन के खिंचवाता था, कभी वो डॉक्टर की कपड़े पहन के तस्वीर खिंचवाता था, कभी आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहन के तस्वीरें खिंचवाता था। तो इसको तेज प्रताप यादव को भी जो है वो इस चीज का बड़ा शौक था। खैर, अब हुआ ये है कि इसकी एक जो इसकी एक पार्टनर है खातून, ये उसके साथ जो है वो पता लगा है जी 12 साल से उसके साथ रह रहा था और शादी भी नहीं हुई थी। और उसकी ये तस्वीरें जो है ना वो वायरल होना शुरू हुई हैं, इसके बेटे की, लालू प्रसाद यादव के बेटे की। तो मामला क्या है कि तेज प्रताप यादव की शादी जो है 2018 के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, गौर से सुनिएगा। तेज प्रताप यादव की शादी 2018 में जो साबिक वजीर आला बिहार की पोती ऐश्वर्या नाम की खातून से हुई थी। लेकिन ये रिश्ता जो है वो ज्यादा देर चल नहीं सका। शादी के चंद माह के बाद दोनों के दरमियान जो है वो इख्तिलाफात की खबरें सामने आई और तेज प्रताप यादव ने साल 2018 में ही अदालत में तलाक के लिए जो है वो अपना दावा दायर कर दिया। लेकिन साल 2025 तक अभी तक ये केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा है, कंप्लीट नहीं हो सका है, कुछ टेक्निकलिटीज की रीजंस की वजह से। तो टेक्निकली स्पीकिंग तेज प्रताप यादव जो है ना वो अभी भी शादीशुदा है। अच्छा, उनके मजहब के मुताबिक जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकते आप। अगर जब तक आपका एक पूरा रिश्ता खत्म नहीं होता, तलाक नहीं होती, तब तक आप शादी नहीं कर सकते। लेकिन अब ये पता लगा, ये तस्वीरें कुछ वायरल हो गई इसकी, जिसमें पता लगा कि जनाब ये तो ऑलरेडी एक ऐश्वर्या नाम की वो जो एक खातून है, उसका नाम है अनुष्का यादव। अच्छा, दोनों के नाम भी जो है वो फिल्मी एक्ट्रेसेस के मिलते हैं, ऐश्वर्या और अनुष्का। तो उस चक्कर में जो है वो बेसिकली कि जी इसका तो वो उसके साथ रहता है। तो ये बात जब पता लगी लालू प्रसाद यादव को, तो उसके बाद उसने ये रिएक्ट किया है और इसको जो है वो अपनी पार्टी से इसने निकाल दिया है। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अब ये लालू प्रसाद यादव के लिए जो है वो बड़ी एम्बैरेसिंग चीज साबित हुई है कि वो एक गैर शादीशुदा औरत के साथ जो है वो उसका बेटा इतनी देर तक जो है वो रहता रहा है। अच्छा जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और वो है जनाब, आपको याद होगा हमने पिछले दिनों इस स्टोरी को जो है वो डिस्कस भी किया था कि एक इनकी जो फ्लाइट थी वो जा रही थी दिल्ली से श्रीनगर की तरफ और मौसम की खराबी बीच में बहुत ज्यादा हो गई। हमने वो फुटेज भी शेयर की थी जिसमें जो पैसेंजर्स थे वो काफी परेशान थे। तो उस दौरान इन्होंने कोशिश की कि जनाब इसको लाहौर की तरफ डाइवर्ट किया जाए और इन्होंने लाहौर एयरपोर्ट से इसकी परमिशन ली। लाहौर एयरपोर्ट ने कहा जी नॉट टाइम जारी हुआ है, आप पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। तो उसके ऊपर पहले तो उन्होंने बड़ा रौला रप्पा डाला कि जी वो क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये हमें ये देखें इंसानी जाने वगैरह, और ड्रामेबाजी रंगबाजी जो होती है सारी इनकी कि जी वो देखें इंसानी जानों को खतरे में डाल दिया। भैया आप जब यहाँ पे ड्रोन भेजे थे आप इंसानी जानों को खतरे में नहीं डाल रहे थे। वो ड्रोन यहाँ पे क्या रिक्शे के तौर पर भेजे थे, आपने जहाँ इधर चौक के उधर ड्रॉप कर दी। वो ड्रोन भी तो इसलिए आए थे ना, यहाँ पे आपने जो हमारे बच्चों को टारगेट किया, जो उनको शहीद किया, वो क्या था। तो खैर अब वो हुआ ये है कि लाहौर आने की इनको इजाजत नहीं मिली थी। अब लेटेस्ट जो खबर आई है वो जनाब ये आपके सामने है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट किया है कि इंडिगो दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट पायलट्स हु सॉट एंट्री इनटू पाकिस्तान एयर स्पेस एमिड बैड वेदर ग्राउंडेड। उनको ग्राउंड कर दिया गया उन पायलट्स को। अब ग्राउंड करने में एक तबका तो खुद इंडिया के अंदर ये बात कर रहा था कि जनाब इन्होंने बड़ा बहादुरी का काम दिखाया है। उसके बाद जो है इस तूफान में से गुजरते हुए जहाज को जो है वो बड़ा लैंड कराया और इन्होंने सारे पैसेंजर्स वगैरह जो है सही सलामत लैंड करके, जहाज को नुकसान पहुंचा, उसका फ्रंट नोजल जो है वो डैमेज हुआ था, लेकिन जहाज उन्होंने लैंड करा दिया। तो फिर इनको ग्राउंड क्यों किया है? अब ग्राउंड करने की तो एक ही वजह सामने होती है, जो जेन में चीज आती है, भाई टेक्निकली स्पीकिंग वो आपके हीरो हैं, लेकिन एक ही बात जो है वो सामने आती है और वो ये है कि भाई आपने लाहौर जाने की कोशिश क्यों की? आपने जहाज को लाहौर ले जाने की तरफ आपने अटेम्प्ट क्यों किया?
जिसकी वजह से अब इनको ग्राउंड कर दिया गया, जबकि टेक्निकली स्पीकिंग इनको तो ग्राउंड नहीं होना चाहिए था। तो ये खबर भी जो है वो इस हवाले से सामने आई है। इसके अलावा एक वो जो अफसोसनाक खबर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो फ़लस्तीन से आई है, और वो ये है कि जी गज़ा में माहिर अतफ़ाल हैं डॉक्टर अलाह अलंजार, उनकी बहन है सहर अलंजार। तो उन्होंने अपनी बहन से मुकालमे का जिक्र जो है वो BBC से किया, उन्होंने नरेट किया है स्टोरी को। उन्होंने कहा गुज़िश्ता रात खान यूनस के इलाके कज़ान अलंजार में एक घर पर इजरायली हमले के नतीजे में डॉक्टर अलाह अलंजार के 9 बच्चे हलाक हो गए हैं, और जबकि उनका एक बेटा इस हमले में शदीद जख्मी और अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज है। इसके अलावा उनके शौहर डॉक्टर हमदी अलंजार भी अपने घर पर होने वाले हमले में जख्मी हुए हैं। इजरायली फौज का कहना है कि उसके तैयारों ने जुम्मे के रोज़ खान यूनस में मुताद्दिद मुश्तबा अफराद को निशाना बनाया था और गैर मुलव्वस शहरियों को नुकसान पहुंचाने के दावे का जायजा लिया जा रहा है। गजा टुडे नामी एक पॉडकास्ट से बात करते हुए सहर अलंजार ने कहा कि डॉक्टर आला अलंजार इस वक्त शदीद सदमे की हालत में, 9 बच्चे एक माँ के अगर चले जाएं एक हमले में, आप अंदाज़ा कीजिए कि वो माँ किस कर्ब में से, किस तकलीफ में से गुजर रही होगी। उन्होंने कहा कि अभी तो वो बहुत साबित कदमी का मुजाहरा कर रही हैं, लेकिन उन्हें डर है कि वक्त गुजरने के साथ डॉक्टर अला अलंजार टूट जाएंगी। याहिया, राकान, रसलान, जबरान, हवा, रवान, सईदैन, लुकमान, सिदरा, ये 9 बच्चे थे जिनके नाम ये मैंने अभी आपके सामने लिए। इनमें से सबसे बड़े बच्चे की उम्र 12 साल थी और सबसे छोटा जो है वो 6 माह का बच्चा था। इनमें तमाम बड़े बच्चे हाफिज़ कुरान है और उनकी उम्रों में महज सिर्फ 1-1 साल का फर्क है। सहर अलंजार का कहना है कि इस हमले में बच जाने वाले अख्तर अलंजार का वाहिद बेटा आदम इस वक्त अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में पड़ा हुआ है और 2 सर्जरियों के बाद उसकी हालत मुस्तहकम है। उनका कहना था कि डॉक्टर अलंजार को अपने बच्चों की हलाकत की खबर उस वक्त मिली जब वो नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दीगर बच्चों की जानें बचाने की कोशिश में मसरूफ थी। वो खुद बच्चों की डॉक्टर हैं और वो खुद बच्चों की जिंदगियां बचा रही थी, और इस इजरायली हमले के अंदर उस माँ के अपने 9 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए। अब आप अंदाजा कीजिए कि वो, मैं सोच नहीं सकता कि वो माँ किस कर्म में से गुजरी होगी, 9 बच्चे एक माँ के। इसके अलावा इजराइल के हवाले से एक खबर आई है कि ब्रिटिश एयरवेज ने इजराइल के लिए अपनी तमाम परवाजें जो है वो बंद कर दी हैं, उसका ऐलान कर दिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश एयरवेज ने अगस्त तक इजराइल के लिए किसी भी किस्म की परवाजें जो है वो बंद करने का फैसला किया है। कुछ लोकल खबरों की तरफ भी जनाब आते हैं। सुहेल वड़ायत साहब ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा है कि हमजा शहबाज शरीफ किधर हैं। बाकी हमजा शहबाज शरीफ जो है वो डिस्कस ही हो रहे हैं, कहीं पे आपको देखा होगा आपने खबरों में नहीं है, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए जो एक तकरीब मुनक्किद हुई थी प्रेसिडेंट हाउस में, उसके अंदर जो है वो हसन नवाज वहां पे बैठे हुए थे, मरियम नवाज के साथ दीगर मतलब अफराद भी थे, मिनिस्टर्स वगैरह सारे थे। तो लेकिन इसके अंदर हमजा शहबाज नजर नहीं आए, वज़ीर आज़म के अपने साहबजादे जो हैं वो नजर नहीं आ रहे, और वो कहीं पे भी नहीं है, किसी पब्लिक लाइफ में जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो ये सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है, मैं थोड़ी सी उनकी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने कहा वालिद साहब वज़ीर आज़म है, ताया जान की पार्टी विफाक और पंजाब में बसरे इक़्तिदार है, चचा साहब बहन के इक़्तिदार के फुरेरे पंज पानियों पर जोर शोर से लहरा रहे हैं, मगर माजी में ताया का नामजद करदा जानशीन वालिद की वाहिद सियासी उम्मीद और अपनी कज़न का प्यारा भाई हमजा शहबाज शरीफ कहाँ है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की छड़ी देने की खुशी की तकरीब में उसके वालिद स्टेज पर तशरीफ फरमा मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। ताया की तकरीब में अचानक और गैर मुतवक्के शिरकत खानदान की गैर मामूली इज्जत और हशमत का पता दे रही थी। खानदान शरीफिया की नई सुपरस्टार वज़ीर आला भी तकरीब में जलवागर थी, और तो और खानदान शरीफिया का गैर सियासी फर्जंद हसन नवाज शरीफ भी अपनी बहन के बराबर वाली नशिस्त पर तशरीफ फरमा था। अगर खानदान शरीफिया का कोई सियासी नाम वहां नहीं था तो वो हमजा शहबाज था। कई शरारतें उन्हें इन्हीं बगावत और कई साजिशी इन्हीं मुतहरिक होने पर भड़काते रहते हैं, मगर वो ठंडे ठार वफादारी और सब्र शुक्र की अलामत बने सब कुछ सुनी अनसुनी कर देते हैं। वालिद शहबाज शरीफ वीकेंड पर लाहौर आते हैं तो बेटे से सलाह मशवरा भी करते हैं और ये दावे भी देते रहते हैं कि इस्लामाबाद आकर वहीं रहो और हुकूमती मामला चलाने में मेरी मदद करो, मगर अभी तक उसका कोई फॉर्मूला नहीं बन सका, इसलिए इस पर अमल भी नहीं हो सका। कहाँ हमजा शहबाज पार्टी टिकटों, ज़िमनी इंतखाबात और पार्टी तंजीम और सियासत के मरकजी किरदार हुआ करते थे, और कहाँ उनकी पुरस्कार खामोशी, अहम सियासी वाक़यात से इनका गायब होना, किसी बड़े फैसले में उनकी शिरकत का नजर ना आना गैर मामूली नहीं, यकीनन ये गैर मामूली है। अब सवाल यह है कि पैदा होता है कि इस खामोशी का सबब उनका अपना राह फरार है या फिर वो अपने लिए कोई किरदार ना पाकर पीछे हो गए हैं। अगर इन दोनों ऑप्शन का जायजा लें तो शायद ये दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। हमजा की शख्सियत में ओहदों की हिर्स और जदोजहद का मादा सिरे से है ही नहीं, इसलिए वो मरियम नवाज के मुतवक्के जानशीनी वज़ीर आला के तौर पर उनकी नामजदगी और फिर कामयाबी पर हसद और नफरत का शिकार नहीं, बल्कि वो खुद से इक़्तिदार और जिम्मेदारी का बोझ उतारकर जिंदगी से ज्यादा लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तजादिस्तान में सियासत के उरूज और जवाल हालात को उलट फेर देते हैं। जवाल को सहने और बर्दाश्त करने के लिए पत्थर का दिल चाहिए। जब बादशाह शाहजहां का इक़्तिदार जोरों पर था तो दारुल शुको बादशाह का जानशीन था, बादशाह के तख्त पर जगह पाता था। हिंदू, मुसलमान और सिख सब इसको मानते थे। फकीर, सूफी, मियाँ मीर से लेकर जर्नैल तक सब उसके हामी थे। जब इक़्तिदार छिन गया और वो खूबसूरत और सुलाकुल शहजादा दरबदर हो गया तो सवाए सूफियों, जोगियों और सुन्नतों के सब उसे छोड़ गए। इक़्तिदार है ही ऐसी जालिम चीज। हमजा शहबाज जो है, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब शरीफ खानदान के ऊपर बड़ा बुरा वक्त था तो यह हकीकत है कि सबसे लंबी जेल जो काटी थी ना किसी ने, वो हमजा शहबाज ने काटी थी, और सबसे लेट जो रिहाई मिली थी वो हमजा शहबाज को मिली थी। लेकिन उसके बाद अगर कुछ चीज़ों को अगर यहाँ पे मेंशन ना करें तो मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। आपको याद होगा उसके बाद जब यहाँ पे उस्मान बुज़दार की हुकूमत
का जो है वो टाइम पीरियड खत्म हुआ था और नून लीग ने हुकूमत बनाई थी और उसमें हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया गया था, तो बाद में खबरें कुछ ऐसी आई थी कि हमजा शहबाज जो है ना वो चीज़ों को संभाल नहीं सके जिस तरह संभाला जाना चाहिए था। और उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो ये कहा जाता था कि इस बात पर उन्होंने बड़ी तनकीद की थी कि ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए और नीचे बेटे को ही वजीर आला बना दिया। इस पे बहुत तनकीद हुई थी। तो लेकिन अगर आप टेक्निकली उठा के देखें, अगर तो आप इसको शरीफ खानदान के पर्सपेक्टिव से उठा के देखें तो आज भी यही है, ऊपर चचा है नीचे भतीजी है, बात तो वही है। है तो शरीफ खानदान ही, अलबत्ता सिर्फ थोड़ा सा रिश्ते का फर्क है। तो उस वक्त जो है फिर हमजा शहबाज के ऊपर ये भी एक इल्जाम जो है वो लगाया गया था कि जनाब इनको ये चीज़ें जो है ना कंट्रोल नहीं कर सके, संभाल नहीं सके और चीज़ें हाथ से निकली। खैर उनको टाइम भी चंद हफ्तों का ही मिला था, उसके अंदर वो क्या परफॉर्म करते क्या करते। लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक हमजा शहबाज ने उसके बाद 2024 का इलेक्शन लड़ा था 8 फरवरी का, लेकिन एज सच उसके बाद वो एक्टिव नजर नहीं आए, जबकि हकीकत ये है कि बाप जो है वो वजीर आजम है और कज़न जो है वो वजीर आला